please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. दिल्ली में इंडिया गेट पर आसमान में एक साथ कई हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हुए दिखे। इन हेलीकॉप्टरों के जरिए 69वें गणतंत्र दिवस में भाग लेने वाले 10 आसियान देशों और भारत का झंडा दिखाया गया और गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई, जिसमें एक साथ कई हेलीकॉप्टर इंडिया गेट के ऊपर से गुजरे। इस दौरान इन हेलीकॉप्टर के नीचे गणतंत्र दिवस में हिस्सा लेने वाले 10 आसियान देशों के राष्ट्रीय ध्वज और भारत का तिरंगा लहराता हुआ दिखाई दिया। सुबह 10 बजे राजपथ से शुरू हुई गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल में सुरक्षा बल के अलग अलग दस्तों ने हिस्सा लिया। राजपथ पर रिपब्लिक डे रिहर्सल परेड की शुरुआत हो चुकी है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से स्टेज को सजाया गया है। इस रिहर्सल में ऑल इंडिया रेडियो की झांकी भी नजर आई, जो गणतंत्र दिवस की परेड में पहली बार शामिल होने वाली है। इस झांकी में प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम और रेडियो पर दिए गए महात्मा गांधी के इकलौते भाषण की झलकी दिखाई दी। गणतंत्र दिवस की ये फुल ड्रेस रिहर्सल राजपथ से लेकर पूरे रास्ते यानी लाल किले तक की गई, जिसकी सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात दिखाई दिए। फुल ड्रेस रिहर्सल में कुल 14 राज्यों की झांकियां दिखाई दी, जिनमें कर्नाटक, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और पंजाब की झांकी ने लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान खींचा। इस बार की गणतंत्र दिवस की परेड में महिला सशक्तिकरण की झलक भी दिखाई देगी। इसके लिए फुल ड्रेस रिहर्सल में बीएसएफ की महिला जवान बाइक पर करतब करते हुए दिखाई दी। बीएसएफ की खास तरीके की ये टुकड़ी है। पूरे दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की जाएगी कि अब भारतीय महिलाएं भी किसी से कम नहीं है। वहीं इस रिहर्सल में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की झांकी भी नजर आई, जो पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होगी। इस झांकी में केंद्र सरकार के ऐतिहासिक फैसले, नोटबंदी और काले धन के खिलाफ मुहिम को दिखाया गया है। देश में किस तरीके से काले धन का सफाया हो रहा है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस झांकी में। वहीं इस रिहर्सल में देश की रक्षा में काम आने वाले हथियारों की भी नुमाइश की गई, जिनमें सबसे खास ब्रह्मोस मिसाइल की झांकी रही। ब्रह्मोस मिसाइल की झांकी के दौरान यहाँ मौजूद लोग काफी जोश में दिखाई दिए, जिसके बाद इन लोगों ने ब्रह्मोस मिसाइल की झांकी की तस्वीरें भी खींची। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस बार गणतंत्र दिवस परेड में कुल 23 झांकियां निकाली जाएंगी, जो 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करेंगी, जबकि दूसरी झांकियां भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय और विभागों से जुड़ी होंगी। इस साल गणतंत्र दिवस की परेड पिछली बार के मुकाबले थोड़ी छोटी होगी, क्योंकि इस बार परेड का समय 114 मिनट से घटाकर 97 मिनट कर दिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक खुफिया विभाग को 26 जनवरी के मौके पर आतंकी हमले की जानकारी मिली है। खबर है कि इंडियन मुजाहिदीन भारत में बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने की तैयारी में है। खुफिया विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी सरकारी इमारतों, नेताओं, शॉपिंग मॉल्स और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में हमला करने की कोशिश में है। साथ ही आतंकी आसियान नेताओं को भी अपना निशाना बना सकते हैं। खुफिया विभाग के सूत्रों की माने तो आतंकी अब्दुल सुबहान की गिरफ्तारी भी इस हमले की संभावना का इशारा कर रही है। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से पीएम मोदी ने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री कार्यक्रम का शुरुआती भाषण देने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने दुनिया के सामने खड़ी 3 बड़ी चुनौतियों में एक आतंकवाद को भी बताया। दूसरी बड़ी चुनौती है आतंकवाद, जिससे केवल भारत को नहीं पूरी दुनिया को खतरा है। गंभीर खतरे के बढ़ते और बदलते हुए स्वरूप से आप सब भली भांति परिचित हैं। लेकिन गुड टेररिज्म का जिक्र छेड़कर पीएम मोदी ने नाम लिए बिना ही पाकिस्तान को घेर लिया। उससे भी खतरनाक है गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट के बीच बनाया गया आर्टिफिशियल भेद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी बुधवार को दावोस पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही इस बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत ने पाकिस्तान की हकीकत दुनिया के सामने रख दी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने दुनिया के विकास पर भारत का नजरिया भी रखा और दावा किया कि एकजुटता की कमी दुनिया के सामने चुनौती है। विकट चुनौतियों से निपटने के लिए हमारे बीच सहमति का अभाव है।
ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दों पर पीएम मोदी ने विकासशील देशों का पक्ष दमदार तरीके से रखा और विकसित देशों पर नई तकनीक साझा न करने का आरोप लगाया। ऐसे कितने देश या लोग हैं जो विकासशील देशों और समाजों को उपयुक्त टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक संसाधन मुहैया कराने में मदद करने के लिए आगे आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के बड़े देशों पर खुदगर्ज होने का आरोप भी लगाया। बहुत से समाज और देश ज्यादा से ज्यादा आत्म केंद्रित होते जा रहे हैं। पीएम मोदी बटी हुई दुनिया में साझे भविष्य का निर्माण विषय पर बोल रहे थे। ग्रेटर नोएडा में दो पक्षों में झड़प हो गई। ग्रेटर नोएडा के दनकौर में बच्चों के विवाद में दो पक्षों के बीच हुई फायरिंग में एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। लखनऊ महोत्सव में बॉलीवुड सिंगर अंकित तिवारी, हर्षदीप कौर और रवि किशन परफॉर्म करेंगे। मध्य प्रदेश के सागर में एक पिता पर अपनी मानसिक रूप से कमजोर बेटी पर कुल्हाड़ी से हमला करने का आरोप लगा। पुणे के जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा से 2 लाख की रंगदारी मांगने वाले एक लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के सुहास पंचायत की सरपंच पर खुले में शौच करने पर 5100 रुपए का जुर्माना लगाया गया। उत्तर प्रदेश के आगरा में जीआरपी और आरपीएफ ने कैंट स्टेशन पर गणतंत्र दिवस को लेकर मॉक ड्रिल की। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में अज्ञात बदमाशों ने कारोबारी राजेश कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। हरियाणा के टोहना शुगर मिल को चालू कराने को लेकर किसानों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। बिहार के रक्सौल में गणतंत्र दिवस को लेकर भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। हिमाचल प्रदेश के शिमला समेत कई इलाकों में बर्फबारी के बाद ठंड और बढ़ गई। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में कुछ विधायक नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर जाते दिखे। इन विधायकों ने सीमा पर पाकिस्तान की फायरिंग के मुद्दे पर सदन में जमकर हंगामा किया और सरकार पर कश्मीर को सेना की जेल में कैद करने का आरोप लगाया। साथ ही भारत पाकिस्तान सीमा पर बढ़ते तनाव के लिए केंद्र और सूबे की महबूबा मुफ्ती सरकार को जिम्मेदार ठहराया। आज वादी कश्मीर एक जेल खाना बना है, किसी को चलने नहीं देते हैं, गिरफ्तारियां करते हैं, लाठीचार्ज करते हैं। जिस पर बीजेपी विधायकों ने विपक्ष का विरोध करते हुए सदन में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। हंगामा बढ़ता देख विधानसभा स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को कुछ देर के लिए रोक दिया। इसमें लोग मारे जाते हैं, कोई पॉलिसी नहीं है तो हाउ टू डील विद द सिचुएशन। इससे पहले विधानसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विधायक सरकार का विरोध करते हुए वेल में जा पहुंचे और सीमा पर पाकिस्तान की फायरिंग में प्रभावित हुए नागरिकों की सुरक्षा को लेकर सरकार से जवाब मांगा। विपक्ष ने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य सरकार की गलत नीतियों की वजह से सीमा पर तनाव बढ़ा है, जिसका खमियाजा कश्मीर के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। विपक्षी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आरोप लगाया कि एक तरफ जहां सूबे की सीएम महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान के साथ बातचीत के समर्थन की बात करती हैं, तो वहीं केंद्र सरकार उनकी रणनीति के खिलाफ सीमा पर पाकिस्तान के साथ जंग जैसे हालात को बढ़ावा दे रही है। बीजेपी का एमपी कहता है हमने बंकर बनाने के लिए पैसा लाया, उधर महबूबा मुफ्ती कश्मीर में कोई और बयान देता है। हालांकि सरकार ने विपक्ष के इन आरोपों पर कोई सफाई नहीं दी और इस हंगामे को शांत कराने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ सदन में निंदा प्रस्ताव लाने की भी मांग कर दी। तो क्यों नहीं ये असेंबली एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करे और एक पाकिस्तान की निंदा करे। सीमा पर पाकिस्तान के लगातार सीजफायर उल्लंघन की वजह से अब तक हजारों लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 100 से ज्यादा गांवों को खाली कराया जा चुका है।